हम इंसान एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए और दूसरों की बातों को समझने के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। बिना किसी कम्युनिकेशन की बातें शेयर नहीं की जा सकती। इंसानों की तरह ही कंप्यूटर्स को भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक जरिए का होना बहुत जरूरी है, जिससे कंप्यूटर्स के बीच डेटा को आसानी से शेयर किया जा सके। इंसान अपनी भाषा का प्रयोग करके कम्युनिकेट करते हैं और आज के समय में भी सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए टीसीपी या आईपी का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी ने कभी न कभी टीसीपी या आईपी का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज हम आपको इस वीडियो में टीसीपी या आईपी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि ये होता क्या है और इसका काम क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का क्विक सपोर्ट चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे टीसीपी या आईपी होता क्या है। टीसीपी या आईपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी या आईपी नियमों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ नेटवर्क्स जैसे इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। वैसे तो कंप्यूटर अकेले ही हजारों काम करने के काबिल है, लेकिन इसकी असली ताकत तो तब पता चलती है जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। कंप्यूटर्स को नेटवर्क के जरिए चाहे कोई भी काम हम करवा ले, जैसे ईमेल भेजना, नेटफ्लिक्स देखना, सोशल नेटवर्किंग साइट से चैटिंग करना, इन सभी कार्यों में अलग अलग कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिर चाहे वो कंप्यूटर किसी भी देश में हो, कंप्यूटर किसी भी कंपनी का हो और उसमें चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो, कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर पाते हैं एक प्रोटोकॉल की मदद से। प्रोटोकॉल नियमों एवं प्रक्रियाओं के समूह को कहते हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक कम्युनिकेशन करने के लिए प्रत्येक डिवाइस को इस नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए एक नियम का पालन करता है, जिसमें उसे सामने वाले के साथ कैसे पेश आना है और कैसे बातें करनी है, ये पता होता है। ठीक उसी तरह एक कंप्यूटर को भी दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। इन्हीं रूल्स के समूहों को, इन्हीं नियमों के समूहों को टीसीपी या आईपी कहते हैं। टीसीपी या आईपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिनके जरिए इंटरनेट नेटवर्क या अन्य इंटरनेट डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये प्रोटोकॉल एक गाइडलाइन जारी करता है जिसका पालन करते हुए कंपनियां अपने कंप्यूटर डिवाइस और हार्डवेयर बनाते हैं। टीसीपी या आईपी का इम्प्लीमेंटेशन लगभग सभी प्रकार के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए समान रूप से काम करता है। इसलिए सभी प्रकार के नेटवर्क टीसीपी या आईपी के प्रयोग के द्वारा आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। इनका प्रयोग डेटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। इन प्रोटोकॉल्स के जरिए ही कोई भी सूचना इंटरनेट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। जब हम अपने कंप्यूटर से कोई डेटा अपलोड या फिर डाउनलोड कर रहे होते हैं तो इस प्रक्रिया को टीसीपी या आईपी के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जब कोई फाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड या अपलोड होती है तो ये प्रक्रिया एक पैकेट्स के रूप में होती है। इन पैकेट्स में डेटा का समूह होता है और टीसीपी का कार्य केवल इन पैकेट्स को हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड और अपलोड होते समय उसे कंट्रोल करना होता है। और अब हम जानेंगे टीसीपी या आईपी काम कैसे करता है। इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी है। टीसीपी या आईपी दो कंप्यूटर्स के बीच इंफॉर्मेशन को भेजता है और कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। ये प्रोटोकॉल इंटरनेट में डेटा को सुरक्षित रखते हुए उस डेटा को उसके निश्चित स्थान तक पहुंचाते हैं। ये प्रोटोकॉल दो भागों में विभाजित है। पहला भाग टीसीपी है, जिसकी भूमिका डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है, जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने में प्रयोग किया जाता है। ये किसी फाइल्स या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायक होता है। दूसरा भाग आईपी है, जो टीसीपी के द्वारा विभाजित किए गए पैकेट्स का एड्रेस मुहैया कराता है, ताकि प्रत्येक पैकेट सही रास्ते से भेजा जा सके। इसका मतलब है कि टीसीपी एक पूरे डेटा को छोटे छोटे डेटा पैकेट के रूप में विभाजित कर देता है और इसे इंटरनेट में भेज देता है। अब आईपी इस डेटा को उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाता है, जिससे इंटरनेट
और नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। इन दोनों प्रोटोकॉल में बिना इंटरनेट के कम्युनिकेशन संभव नहीं है। यह प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर हो या सुपर कंप्यूटर। ये सभी में समान रूप से लागू होता है और इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। किसी नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी होता है, जो अपने आप में बहुत सारे प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है। इसीलिए इसे टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल सूट या टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में 4 लेयर्स होते हैं जो प्रोटोकॉल के काम को पूरा करने में मदद करते हैं। जब टीसीपी सेंडर से डेटा को लेकर उन्हें विभाजित कर पैकेट्स बनता है और इन पैकेट्स को रिसीवर के पास भेजता है, सभी लेयर्स में कम्युनिकेशन के काम को डिवाइड किया गया है और इन सभी लेयर्स का काम भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इन लेयर्स के नाम है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और चौथा है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या है। ये लेयर टीसीपी या आईपी मॉडल की सबसे ऊपर वाली लेयर है। ये लेयर कंप्यूटर एप्लीकेशंस को नेटवर्क सर्विस उपलब्ध करवाने में मदद करता है। ये लेयर यूजर को कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस उपलब्ध करवाता है। इसमें यूजर अपने विभिन्न एप्लीकेशंस जैसे कि ब्राउजर, एफटीपी, ईमेल आदि के साथ कार्य करता है। इस लेयर का काम ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजना और उससे डेटा को रिसीव करना होता है। ये लेयर बहुत सारे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, जैसे HTTP, DNS, FTP, SMTP, SNMP। एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजती है तथा उससे डेटा रिसीव करती है। आगे जानते हैं दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ये लेयर डेटा के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। इसका कार्य नेटवर्क के विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन को निर्धारित करना होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर चेकिंग और फ्लो कंट्रोल भी होता है, ताकि दो कम्युनिकेशन के बीच में कोई भी डेटा अपने सही रिसीवर और सेंडर तक पहुंच सके। इस लेयर में 2 मुख्य प्रोटोकॉल काम करते हैं, वो है टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस लेयर में टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल में भेजी जाने वाली बड़ी सूचना को एप्लीकेशन लेयर से प्राप्त करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके इंटरनेट लेयर में भेजते हैं। इसमें टीसीपी अधिक रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि टीसीपी डेटा ट्रांसमिट करने से पहले कनेक्शन सेटअप करता है और रिलायबल कनेक्शन होने के बाद ही डेटा ट्रांसमिट करता है। टीसीपी में डेटा पैकेट के पहुंचने की गारंटी होती है, इसीलिए टीसीपी को रिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है। यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि यूडीपी डेटा ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन स्थापित नहीं करता और न ही डेटा ट्रांसमिशन की गारंटी देता है। इसीलिए यूडीपी प्रोटोकॉल को अनरिलायबल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। लेकिन यूडीपी की तुलना में टीसीपी धीमी गति से कार्य करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 पर, इंटरनेट लेयर की। ये लेयर नेटवर्क में कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है। इसका कार्य अलग अलग नेटवर्क्स या होस्ट को कम्युनिकेशन के लिए आपस में कनेक्ट करना होता है। नेटवर्क में पैकेट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना भी इसी लेयर का कार्य होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर से छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में सूचना को प्राप्त कर डेटा को आईपी डेटाग्राम के रूप में पैकेज किया जाता है। ये डेटाग्राम सोर्स तथा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को कंटेन किए रहते हैं, जिससे कि डेटा को आसानी से सेंड तथा रिसीव किया जा सके। इस लेयर में कुछ मुख्य प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यानी कि आईसीएमपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि एआरपी, रिजर्व एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि आरएआरपी और इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी कि आईजीएमपी। इसे समझने के बाद अब आगे समझते हैं नंबर 4 पर, नेटवर्क एक्सेस लेयर के बारे में। ये लेयर टीसीपी या आईपी मॉडल की सबसे नीचे वाली लेयर है। नेटवर्क एक्सेस लेयर ये बताती है कि किस प्रकार डेटा नेटवर्क में सेंड होता है। इस लेयर में किसी न किसी नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि एनआईसी, वाईफाई, ब्लूटूथ, डीएसएल आदि का उपयोग होता है, जो विभिन्न कंप्यूटर्स को सर्वर से कनेक्ट करने का कार्य करता है।
ये हमारे कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर या किसी अन्य कंप्यूटर से डेटा पैकेट्स को सेंड या रिसीव करने की सुविधा प्रदान करता है। इस लेयर में जो डेटा होता है वो पैकेट के रूप में होता है और इस पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। इस तरह से टीसीपी या आईपी इंटरनेट के द्वारा डेटा को इन 4 लेयर्स की मदद से कम्युनिकेशन स्थापित कर सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर से सेंडर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के कार्य को पूरा करता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से टीसीपी या आईपी क्या है और ये नेटवर्क में काम कैसे करता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियो के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में शेयर करके लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, या फिर आपका इस बारे में क्या प्लान है आगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। इसी के साथ धन्यवाद।